हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आइए करते हैं आज कुछ अलग बातें। आज अलग बातों में क्या होगा, हाउ टू रिमूव फियर ऑफ मैथ। क्योंकि मैथ से लगता है आपको बहुत डर, तो कैसे सर इस डर को भगाएं। तो उस डर को भगाने के प्रोसेस में आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में आज बहुत सारी क्रिएटिविटी भी दिखाई गई होगी आपको। जैसे पहले ही पेज पर आपको दिख रहा होगा एक डरावना सा भूत, है ना। ऐसे ही मैथ को देखकर भी हमें लगता है बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि सर मैथ के ऐसा डरावना सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम क्या है उसके लिए ऐसा अपने अंदर बना लिए, है ना। तो ऐसा कितने लोगों के साथ होता है बताओ, कौन कौन सा है, कौन कौन इसमें है जिसको बहुत सारा डर लगता है मैथ से, है ना। और ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाता है, मैथ का क्वेश्चन देखते ही वो अपने सिर पर हाथ रखता है और कहता है सर यही तो हमसे नहीं हो पाता है ना। और फिर उसको क्या होता है, टेंशन सताने लगती है। मतलब पूरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही मैथ की बात आती है वैसे उसके मन में अजीबो अजीब ख्याल आने लगते हैं। अजीबो अजीब ख्याल मतलब जैसे एक ख्याल की मैं बात करूँ तो एक ऐसा भी ख्याल आने लगता है कि सर मुझसे मैथ नहीं होगा, मुझसे मैथ क्या होगा, नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा मैथ भाई? क्योंकि सर आपने ये अंदर से बना लिया है कि हमसे मैथ नहीं होगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैथ बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो केवल तभी तक हमको टफ लगता है जब तक हम ऐसा रोतड़ू समूह बना के और ये सोचते रहें कि मुझे नहीं करना या मुझसे नहीं होगा। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आज हम आपके पास आए हैं, है ना। तो बच्चे कैसे हम सर इस मैथ के डर को दूर भगाएं और कैसे हम अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाएं कि नहीं नहीं मैथ मुझसे हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि कहाँ से हमको शुरू करना है, क्योंकि CUET 2025 आपके सामने आ चुका है। तो अब उससे निपटने का या उससे लड़ने का कोई तो तरीका निकालना होगा सर। तो इस बार मालवी एकेडमी आपके लिए लेकर आया है एक तरीका कैसे। देखो मैथ्स में प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैथ्स में प्रॉब्लम ये होता है सर कि हम पहले बचपन में जब पढ़ रहे होते हैं तो हमने चीज़ों को उतना डिटेल में पढ़ा नहीं होता है। क्योंकि सर स्कूलिंग हमारी जो होती है, ज़्यादातर लोगों की बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े होते, कुछ नॉर्मल स्कूल में पढ़े होते हैं या कुछ ऐसे परिवेश में पढ़े होते हैं कि वहाँ पे उतना डिटेल में चीज़ों को समझाने वाला टीचर नहीं मिल पाता है। उसके अभाव में भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, और कुछ लोग जब थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगने लगता है तो इससे भागने लगते हैं, तो वो भी नहीं सीख पाते हैं। तो बच्चे हम उसी कड़ी में इस बार ऐसा सोच रहे हैं कि आपके मैथ को डर को जो है उसको भगाने के लिए क्यों ना हम फिर से बचपन पर लौट चलें। क्यों ना हम कहाँ जाएं, फिर से बचपन पे जाएं और बचपन से चीज़ों को फिर से स्टार्ट किया जाए। बचपन में कहाँ से शुरू किया था? पहले हमने सीखा था काउंटिंग, फिर हमने सीखा था टेबल पढ़ना, फिर हमने सीखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर उसके बाद डेसिमल, दशमलव, फ्रैक्शन, भिन्न और स्क्वायर क्यूब, है ना, स्क्वायर क्यूब, और ये सब बेसिक चीज़ें जो हमने बचपन में पढ़ी थी, है ना। बाकी आगे LCM, HCF, बोर्ड मास। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हम इस बार मैथ को शुरू कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि अगर डायरेक्ट हम परसेंटेज से आपको पढ़ाना चालू करेंगे तब ना आपको मैथ डर लगेगा। लेकिन इस बार हम बिल्कुल यहाँ से शुरू कर रहे हैं मैथ को, काउंटिंग से, कि जिससे आपको लगे ही ना कि आप कोई अलग सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आपको लगे एकदम सर जो पहले हमने बचपन में पढ़ा था वही चीज़ें तो हम यहाँ पढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना, पढ़ते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, कहोगे हाँ बात तो सही है। अब आगे सर ये टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते कहेंगे हम सर, बिल्कुल जैसे आप बोलते हैं ना, हमसे हमेशा देखते हैं कमेंट में आप बोलते रहते हैं सर जीरो से शुरू करिए, बेसिक से शुरू करिए, बेसिक से शुरू करिए। वही सोच के हमने सुना कि इस बार ग्राउंड लेवल छोड़ो, इस बार ग्राउंड में भी हम 10 फीट गड्ढा खोदेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे। तो हमको लगा कि 10 फीट गड्ढा खोदने का मतलब आपको बचपन से पढ़ाया जाए, तो यहाँ से हम आज बात शुरू करेंगे। अगला स्लाइड हमारा क्या है, अगला स्लाइड हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख रहे हैं कि सर हाँ अब मैथ पढ़ना तो चालू कर देंगे सर, हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में भी आने लगेगा। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आपके साथ आने लगेगा कि सर हम मैथ को भूल जाते हैं बहुत जल्दी। ये भूला जॉनी लीवर है ना, उस मूवी वाला। तो उसी की तरह सर हम भी जब पढ़ते हैं तो कोई जब हमसे पूछता है थोड़ी देर बाद तो हमें भी यही होता है कि सर भूला, सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया, है ना, भूल गया सब कुछ, याद ना अब कुछ, है ना। वही वाला हाल हो जाता है जब मैथ हमारे सामने क्वेश्चन, जैसे नया टॉपिक पढ़ लेता हूँ पुराना टॉपिक भूल जाता है सर। तो वो वाला हाल सर जब आपके साथ होता है तब हम कैसे करेंगे सर। तो उसके लिए हम एक बच्चा नया मॉडल लेकर आए। नया मॉडल क्या कह रहा है, एक मॉडल होगा 3C मॉडल। नाम से लग रहा होगा सर ये जैसे किसी PC महानुबोलिस जैसे उन्होंने दिया था ना, क्या है पंचवर्षीय योजना, वैसा कुछ लग रहा है। नहीं, ऐसा ही किसी का मॉडल नहीं, मैंने ऐसे इसका नाम रख दिया, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था और बच्चों को भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है तो ये अच्छा भी लगता है। 3C मॉडल क्या कहता है, 3C मॉडल से मैथ को हम कैसे करेंगे पूरा जानते हैं। देखिए 3C मॉडल बेसिक साइक स्ट्रक्चर है भाई, कि हम 3 चैप्टर एट ए टाइम पढ़ रहे होंगे। कहोगे सर एक ही चैप्टर नहीं होता, 3 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? सुन तो लो पहले, कैसे पढ़ेंगे वो बाद में देखेंगे।
सर पहला हमारा चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा करंट चैप्टर, जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको पहले पढ़ेंगे। पहला क्लास मैंने कहा एक दिन में आपको 3 चैप्टर पे फोकस करना है, या एक टाइम में एक वीक में हम 3 चैप्टर पे फोकस करेंगे। पहला जो क्लास में चल रहा है उसको तो पढ़ना ही है सर, उसको नहीं छोड़ना है। दूसरा अब क्लास का चैप्टर खत्म होते ही सर एक ऐसा चैप्टर जो मुझे पिछली क्लासेज में ईजी लगा हो, ईजी चैप्टर, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। उस पर हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे सर, क्योंकि सर मैथ विदाउट प्रैक्टिस आपको कभी याद रह ही नहीं सकता। अगर मैं भी आपको पढ़ाना छोड़ दूँ तो 2 साल बाद मैं भी भूल जाऊंगा मैथ को, है ना। मैथ के क्वेश्चंस तेजी से नहीं लगेंगे, है ना। तो इजी चैप्टर को पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर जो होगा सर बीच बीच में हम ऐसे चैप्टर को पढ़ते रहेंगे, या एक हफ्ते में हम जो टारगेट बनाएंगे अपना, उसमें ऐसे चैप्टर को पढ़ेंगे जो चैप्टर हमें टफ लगता है ना। तो मैंने कहा कि 3 चैप्टर एक टाइम में हम करेंगे, जो टफ चैप्टर है उसको लेंगे। तो 3 चैप्टर एक टाइम में हम लोग कर रहे होंगे, इसी को बोलते हैं 3C मॉडल। एक जो क्लास में, एक जो हमारा क्या है, जो हमको इजी लगता है तो उसको प्रैक्टिस करके उसका स्पीड बढ़ाएंगे, जिससे हमारी स्पीड भी डेवलप होने लगी। और तीसरा जो टफ चैप्टर है उसको रिवाइज करते रहेंगे, जिससे वो भी एक दिन कुछ दिनों बाद हमें इजी लगने लगे, है ना। तो इसी मॉडल पे हमें पूरा वर्क करना है। तो ये रहा सर आपके मैथ का पूरा निचोड़ कि कैसे आपको मैथ पढ़ना है। और इस 3C मॉडल को जैसे ही आपने फॉलो किया तो ये चैप्टर तुम सीख रहे होगे, ये चैप्टर तुम जो थोड़ा थोड़ा भूले होगे उसको याद कर रहे होगे, और ये चैप्टर तुम्हारी स्पीड बन रही होगी। तो तुम्हारा जो आखिरी प्रॉब्लम होगा कि सर मैथ आ तो जाता है लेकिन स्पीड मेंटेन नहीं हो पाता, वो भी मेंटेन हो जाएगा। तो ये 3C मॉडल यही हम अप्लाई करने वाले हैं इस बार, और आपको भी यही अप्लाई करना है ना। तो बाकी की बातें हम लोग क्लास में मिलेंगे तो करेंगे ही। तो आई होप कि आपको ये सेशन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसकी कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आप इसको फॉलो जरूर करेंगे। बाकी आगे हमसे जुड़ने के लिए मालवी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर हम ढेर सारी बातें क्लासेज में भी करेंगे, और आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेज में।